मेरे प्रिय छात्र, आज हम लोग देखेंगे मैथ के लेसन 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन बच्चों के लिए बहुत ही जटिल होता है, लेकिन बार बार अध्ययन करने के बाद आसान हो जाता है। आज आप लोग बस इसमें ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, इसका जो प्रमेय होता है वो होता है क्या कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल पहले हम निकालेंगे। जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 9:16। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 9:16। और यदि क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो क्षेत्रफल का भी अनुपात कितना हो जाता? 9:16, क्योंकि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं? तो प्रिय छात्र, सबसे पहले समरूप में और सर्वांगसम में अंतर समझिए। सर्वांगसम कहने का मतलब होता है कोई भी वस्तु हो वो हमेशा बराबर हो, हमेशा बराबर होना चाहिए। और इसमें कोई भी वस्तु हो वह बराबर नहीं होता है। जैसे एक छोटा वर्ग, एक बड़ा वर्ग, ठीक है, समरूप होगा लेकिन यह सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम में क्या होता है, यदि बड़ा है वर्ग तो ये भी बड़ा होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। तो क्या कहता है, सभी वर्ग बड़ा हो या छोटा हो या दोनों बड़ा हो वो क्या होते हैं? तो वो समरूप होते हैं। ठीक है, एक बार और इस बात को समझ लीजिए कि समरूप का अर्थ क्या होता है। समरूप कहते हैं, जैसे अगर हमको वृत्त के बारे में कहा जाए तो छोटा वृत्त हो गया, बड़ा वृत्त हो गया। आखिर है तो वृत्त, यहाँ भी त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या है वृत्त, लेकिन ये हो गया आपका समरूप, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम का मतलब होता है जितना को ये है उतना ही वो दूसरा होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या? सर्वांगसम। इसलिए कई कई प्रश्न में आता है कि समरूप सर्वांगसम होता है कि सर्वांगसम समरूप होता है। तो सर्वांगसम समरूप हो सकता है लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? ये था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज यानी सभी कहने का मतलब हुआ या त्रिभुज छोटा हो या त्रिभुज बड़ा हो, लेकिन क्या होना चाहिए? समबाहु होना चाहिए। तो वह क्या होगा? समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम के लिए सभी नहीं लिखता। अगर सभी नहीं होता तो होता क्या? सर्वांगसम। अब क्वेश्चन नंबर 4, समरूप है एवं क्षेत्रफल 36 एवं 49 है तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा?
तो प्रिय छात्र, जब भुजा दिया हुआ रहता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, जब भुजा दिया रहता है तो ये भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। और जब क्षेत्रफल दिया होगा तो ये यहाँ से हट करके इस पर रूट चला आता है, यानी भुजा का अनुपात हो जाएगा 36 का 6 और 49 का 7, तो 6:7 आ जाएगा भुजाओं का अनुपात। भुजा पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देंगे, क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, इसका प्रमेय होता है। प्रश्न संख्या 5 है, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर BC। तो ये तो चित्र बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से है, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा। लिखा हुआ है AP के मान 3, इसका मान 3 हो गया, PB के मान, इसका मान 2 हो गया, AQ के मान 6 हो गया, QC के मान निकालना है। तो हम लोग जानता है थेल्स प्रमेय से, जानते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय से होता है क्या कि AP बट्टा PB बराबर AQ बट्टा QC। तो AP का मान दिया हुआ है 3/2 बराबर 6/x। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 बट्टा 3, 3 चौके 12, तो इसका आंसर कितना जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किसका कथन है कि दो समांतर कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस। ये पाइथागोरस का कथन है कि दो समांतर कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हम लोग देखेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात। क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा पूछता है तो इसका वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे हम, इसका वर्गमूल कर देंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना जाएगा, 8, और इसका कितना हो जाएगा 11, यानी 8:11। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची गई लंब के कटाव बिंदु को क्या कहा जाता है। तो लंब से जब कट रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। लंब से जब कट रहा है तो इसको लंब केंद्र बोलेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये क्या हो गया मेरा, लंब केंद्र। लंब केंद्र हो गया। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और वीडियो बनाऊं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे। संगत भुजाएं समानुपाती हो तो समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप, क्योंकि समानुपाती का संबंध किसके साथ है, समरूप के साथ है। तो इसका आंसर कितना जाएगा, सी हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात तुम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। क्षेत्रफलों का अनुपात तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। तो
एक बात याद रखना है कि ऊंचाई पूछे या भुजा पूछे या माध्यिका पूछे, ठीक है, सब क्षेत्रफल के स्क्वायर के बराबर होता है। या ऊंचाई पूछे तो क्षेत्रफल को वर्गमूल कर देंगे, भुजा पूछे तो भी क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे, माध्यिका पूछे तो भी क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे। यानी इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 3:2, 3:2 हो जाएगा। प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो भुजा पूछता है, क्षेत्रफल है, तब 5:8, 5:8। आसान क्वेश्चन दे दिया गया इसमें। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार B और बड़ा भुजाएं A हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बाहर में B, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। कैसे, तो देखिए बनाते हैं। ये थोड़ा सा जटिल है बट कोशिश करते हैं। इसका आधार B दिया हुआ है और दोनों भुजा A है। इस काम से पूछा क्या, क्षेत्रफल। तो इसका मान हो गया B/2, इसका मान कितना हो गया, B/2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुने आधार की मान हो गया B, बाहु त्रिभुज का आता है तो B हो गया, ये A हो गया, यहाँ से खींचे तो इसका मान हो गया B/2। तो इसकी ऊंचाई निकालेंगे हम, तो A² माइनस B²/4 हो जाएगा। तो ये जाएगा 4A² माइनस B², 4A² माइनस B²। और इधर कितना हो जाएगा इसका, 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तब 4A² माइनस B², तब B/2। इसका इसमें कुछ छूट गया है इसका आंसर में, ठीक है, यानी B/2 होता, B/2 यहाँ पर होता, ठीक है। इसका आंसर 4 होता, B/2 होता है यहाँ पर में, तो ठीक हो जाता है आंसर। अगला प्रश्न है क्या, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजा दिया हुआ है, हमसे पूछता है क्या, क्षेत्रफल। तो भुजा देगा और क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25। अगला क्वेश्चन है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है। समांतर चतुर्भुज है, वृत्त से घिरा है, तो यह नहीं हो सकता, यह एक समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता। समलंब नहीं होगा, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, विषम कोण चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 और, तो वही 81 हो गया था, इसका हो गया 9, इसका हो गया 7। और ऊंचाई दिया हुआ है तो PQR की ऊंचाई निकालें। अच्छा ठीक है, तो इसमें देखिए हमसे ऊंचाई का अनुपात पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन ऊंचाई में एक भाग दे दिया है, तो इसका मतलब हो गया क्या कि 9/7 बराबर 1 का मान दे दिया है, कितना 4.5, और 1 का मान पूछता है, तो ये हम गुना कर देंगे, 45 गुने 7/9, तो x का मान कितना हो जाएगा
45 गुने 7/9, 9 5 45, 0.5 और 0.5 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो 3.5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति किसी भी चीज़ का जो परिमिति होती है चारों ओर का योग होता है। तो 3 भुजा होता है, 3 भुजा को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 तिया 12√3, का आंसर 12√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो खंभा है, एक ये और एक ये, एक है 13 मीटर का और एक है 7 मीटर का, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। लंबवत खड़ा है, यदि उनके पायों के बीच की दूरी 8n है, इसके बीच की दूरी 8n है, तो सिरों की बीच की दूरी कितना होगा। तो सिरों की बीच की दूरी कितना होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, उनके सिरों के बीच की दूरी कितना होगा। तो जैसे ये 8 हो गया, यहाँ से हम खींचते हैं तो ये 8 और ये कितना 13 और ये कितना है 7, तब पायों के बीच की दूरी, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। दो खंभा यदि हम बनाते हैं, एक का अधिक ऊंचाई एक का कम ऊंचाई, खड़े हैं, उनके पायों के बीच की दूरी 8 मीटर है, इसकी दूरी 8 मीटर है और ये है 13 और ये कितना है 7। तो सिरों के बीच की दूरी, ये दूरी हमसे पूछता है, ये दूरी हमसे पूछता है। तो ये दूरी पूछता है, तो ये हो गया 7, यहाँ से काट के ये कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 में से गया 13 तो हो गया ये 6, ये हो गया 8, तो ये कितना होगा इसकी लंबाई 10। यानी यहाँ पर मैं ये 13 है तो 20 से काट गया तो 7, तो ये हो गया 7, 13 में से गया 7 तो ये हो गया 6 और ये 8 तो ये भी बन गया 1 8 हो गया, तो 6 8, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। दो कोणों का अंतर 50 है, तब त्रिभुज के कोण कितना होगा। ये दो कोणों का अंतर 50, किसका अंतर 50 है इसमें से देखिए। 45 का अंतर 50 नहीं है, एक ही है इसमें जिसका अंतर 50 है। आसानी से इसको निकालना बिना बनाए हुए, यदि समझ में नहीं आए तो ऑप्शन देखेंगे हम कि कोणों का अंतर, दो कोण का अंतर 50 है। देखिए इसमें से किसका अंतर 50 है, तब 70 का 20 का अंतर 50 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, एक तो फार्मूला पर इसको बना सकते हैं और दूसरा क्या होता है कि इसको हम थोड़ा सा घुमा के बना सकते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो सब इसका बराबर होगा मान 12 12 12। इसकी ऊंचाई पूछा जाता है, तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, तो ये कर्ण हो गया, तो 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 144 माइनस 36, 144 माइनस 36, तो 14 में से गया 6, तब 8 0 108। अब 108 है तो 108 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 2 से हो गया 5 4 और 2 से हो गया कितना 27 और 3 से 9
और 3 यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 2 में से 1 2 और 3 गो 3 में से 1 3 और 1 3 बच गया 6√3। 6√3 इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 21 देखेंगे हम। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। देखिए ये दिशा वाला सवाल है, तो हम खोजेंगे जैसे कि ये दिशा है, हम लिखें ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। कहता है पश्चिम की ओर 24 जाता है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट है इसका, ये 24 गया वो। पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब यहाँ पर जाकर रुका हुआ है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर, ये हो गया 24, ये हो गया 10। अब यहाँ से ये पूछता है, यानी कर्ण पूछता है हमसे। तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण पूछता है। तो 24 का स्क्वायर है, तो 24 के कितना होता है 500 576। 24 का स्क्वायर ये हो गया 100 यानी 676। तो 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर। कर निकला 676 यानी वर्ग रूट में 676, इसका मत 24, 26 हो गया आंसर। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितना होगा? तो ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज यानी ये समान है। तो इसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 31 और एक दिया हुआ है कितना 40। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितना होगा? तो 30 हो गया, तो एक हो गया 15, एक हो गया 40, एक हो गया 20। तो 15 और 20 हो गया, 15 और 20 तो 400 प्लस 225 625। तो 625 किसका होता है वर्गमूल? वर्ग 25 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए। समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज समान समान, ठीक है। और जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक की लंबाई 30 है, तो एक हो गया 15, एक की लंबाई 40 है, तो एक हो गया 20। तो ये समकोण हो गया और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण हम निकालेंगे तो 20 के स्क्वायर हो जाएगा, अब 15 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 400 प्लस 225 तो ये हो गया 625, कर्ण हो गया। और 625 किसका होता है? 25 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25। प्रश्न संख्या 23 है क्या? एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा किसके बराबर होगा? तो सेम सवाल हो गया, तो हम निकाल सकते हैं कि समचतुर्भुज है और एक हो गया 6 8, एक हो गया 6। तो 6 हो गया तो इसका आधा हो जाएगा 3 और 8 है तो इसका आधा 4। तो बन गया समकोण त्रिभुज। 3 4 है तो 3 4 का जाएगा 5, क्या हो जाएगा? तो निकाल लेंगे कर्ण से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 और 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5। अब अगला क्वेश्चन है क्या, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग। ए का मान निकालना है, तो ई हो गया आपका संगत कोण। तो इसका फार्मूला होता है क्या, जब दो समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। तो इसमें हो जाएगा 3a प्लस 60 बराबर 4a प्लस 40। तो ये जगह इस पार, ये जगह इस पार, तो a बराबर हो गया 20 डिग्री। तो a का मान कितना हो गया? 20 डिग्री। अब अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर कि दिए गए, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन जो हम बनाए हैं पीछे, EC का मान निकालना है। तो यहाँ पर में EC बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय जानते हैं। थेल्स प्रमेय होता है क्या कि AD बट्टा TB
बराबर AE बट्टा EC। तो EC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AE गुना AD गुना EC, यानी इतना हो जाएगा, इतना 2 गुना हो जाएगा EC बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 1.6। तो EC बराबर हो जाएगा 1.6 गुना 3 बट्टा कितना 2। तो 2 से ये 0.8 कर जाएगा, अतिरिक्त 24 2.4, कितना इसका आंसर जाएगा 2.4। यानी थेल्स प्रमेय से इसको आप निकाल सकते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था। अब मेरे प्रिय छात्र कुछ प्रश्न को दोहरा देते हैं हम, ताकि याद हो जाए। जो थेल्स प्रमेय होता है, तो थेल्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या, A B C ये हो गया D E। तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है कि जैसे AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो इस प्रकार के प्रश्न में कभी ये भी पूछ देता है कि जो AE है AE बट्टा EC, तो अगर दोनों में एक एक जोड़ देते हैं तो इससे जो निकलता है फार्मूला, तो कभी कभी उस पर भी सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार के सवाल को भी बना देना है, यानी एक ही जोड़ने के बाद जो बनता है फार्मूला। और इसी में आता है पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, और जो क्षेत्रफल का स्क्वायर है, क्षेत्रफल का जो स्क्वायर है वह भुजा के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल जो होता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा के अनुपात के इस वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल। और भुजा के स्थान पर में ऊंचाई का भी होता है, माध्यिका का भी होता है। सिर्फ कॉमन एक ही चीज़ है, मतलब सबसे अलग है कि जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, वह परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। इसमें कोई स्क्वायर नहीं होता है, ये सेम टू बराबर होता है। स्क्वायर सिर्फ भुजा में होता है, ऊंचाई में होता है, माध्यिका में होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन परिमाप पर भी पूछता है तो बच्चे लोग फंस जाते हैं। और ये लेसन 6 बहुत ही जटिल होता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, जो PQR वाला आता है वो नहीं लिखे हैं, तो दूसरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम बहुत ही स्लो बना रहे हैं। अगर किसी को स्लो लगे तो स्पीड कर लीजिएगा, किसी को स्पीड लगे और किसी को स्लो लगे तो वह स्पीड कर लीजिएगा। और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।